तो शंकराचार्य है या शंकराचार्य नहीं है, ये तो आप लोगों को तय कर लेना चाहिए साधु समाज को बैठकर। मैं तो हैरान हो रही हूँ, साधु समाज कैसे राजनीति के मैदान में आ सकता है? साधु समाज कोई राजनीति नहीं कर रहा है। वर्तमान में स्वामी अवयुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य पर पद पर शर्म नहीं आती है आपको? को निर्णय करने शर्म नहीं आती है आपको? अखाड़े तय करते हैं, अखाड़े तय करते हैं। धार्मिक जगत में अवयुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर इतना नीच निर्णय तो किसी यवन ने ना। महाराज जी, अगर साधु के वेश में किसी ने छद्म वेश धारण कर रखा है, तब उसको बाहर किया जाएगा। ऐसे लोगों की सफाई क्यों नहीं कर देते हैं आप लोग? अगर लग रहा है कि वो आदमी गलत है तो शंकराचार्य गलत है, सही पूछा सवाल। दंडाधिकारी बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। अभी आपने शायद पीछे कुछ मिनट का कुछ सेकंड का यह वीडियो क्लिप देखा, इस पर अपनी राय अंत में देकर जाना। लेकिन इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं, आज के समय में कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं वो भी राजनीति में कूद पड़े हैं और पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो गलत तरीके से काम कर रहा है, उसके ऊपर अवैध कारोबार का बहुत ही बड़ा दोस्तों भ्रष्टाचार का आरोप है और वो लोग आ गए हैं राजनीति में और शंकराचार्य जैसे महान गुरुओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बात को लेकर जिस तरह से चित्रा त्रिपाठी ने आज इन 3 महागुरु को धोया है, देखकर मजा आ गया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कब तक आप राजनीति करें? कब तक आप लोग राजनीति करेंगे शासन की? पर शर्म नहीं आती है आपको? को निर्णय करने शर्म नहीं आती है आपको? तय करते हैं, बिल्कुल नहीं आता है। धार्मिक जगत में अवयुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर इतना नीच निर्णय तो किसी यवन ने नहीं लगाया। वही तो रहेगी। मैंने कहा ना, ये आरोप शंकराचार्य की पदवी के ऊपर तो आज तक किसी मुगल ने नहीं लगाया, यवन ने नहीं लगाया, हूड़ ने नहीं लगाया, शक ने नहीं लगाया। अरे कौन सी परंपरा की आप में बात कर रहे राजनीति हैं? करते क्या हैं आरोप लगाना शंकराचार्य के पद के ऊपर आरोप लगाना परंपरा है? क्या वो साधु है या साधु के नाम पे आवरण धारण किया हुआ है? पहले तो ये देखना आवश्यक है हमारे सभी साधु समाज तो ये को कब भी। देखा जाएगा महाराज जी? अगर साधु के वेश में किसी ने छद्म वेश धारण कर रखा है, तब उसको बाहर किया जाएगा। ऐसे लोगों की सफाई क्यों नहीं कर देते हैं आप लोग? अगर लग रहा है कि वो आदमी गलत है तो अरे भाई, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो आपके पास सीडी है, जो आप आक्षेप लगा उसको ओपन कीजिए। वो तो कह रहे हैं हमारे पास पूरा सबूत है। उन्होंने कहा मेडिकल टेस्ट करा लिया है, सही साबित होने जा रहे हैं। वो साधु समाज को भी ये कहना चाहिए कि अच्छा। अगर शंकराचार्य गलत है तो उसके दंडाधिकारी बनेंगे। से लगा है सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति जो पूरी तरह से पाक साफ होता, संत होता, उनकी ओर से इस तरह के आरोप लगाए जाते तो थोड़ा वजन दिखाई देता कि हाँ, सामने वाले जो कह रहे हैं वो बात सच हो सकती है। स्टूडियो में तय नहीं हो सकता है कि शंकराचार्य निर्दोष है या दोषी है, लेकिन जिस व्यक्ति की ओर से आरोप लगाए गए हैं, जरा सोचिए, गैंगरेप के आरोप उसके ऊपर लग चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा मामला हो जो उसके ऊपर आरोपित नहीं हो। ऐसा वो व्यक्ति है जिसकी ओर से शंकराचार्य पर सवाल खड़े किए गए हैं। इतने मामलों में वांछित एक व्यक्ति जो खुद को साधु बताता है, उसने आरोप लगा दिए शंकराचार्य पर। आप लोग आ गए समर्थन में कि हाँ, वो जो कह रहा है बड़ा सही बोल रहा है। अब निजेश अवस्थी जी, क्या काम करेंगे आप लोग सनातन धर्म के नाम पर, बताइए। लेकिन इसी देश की स्वतंत्र भारत की सरकार ने श्रृंगारी पीठ के शंकराचार्य को दिवाली के दिन गिरफ्तार किया हत्या के आरोप में, जो बाद में निराधार साबित हुए। स्वतंत्र भारत में शंकराचार्य जेल में गए और उस समय के मंत्रिमंडल के सदस्य अटल बिहारी मुखर्जी ने वाजपेयी मैंने बहुत इस बात की कोशिश की। मैंने कहा था चित्रा जी के बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये उछल पड़े ना जो अब तक चिल्लाते बात हो जाए। वो कह रहे हैं जयललिता की सरकार थी अपनी, निजेश अवस्थी जी झूठ बोल रहे हैं ना। और जयललिता की सरकार थी और कानून व्यवस्था राज्य का काम होता है और जयललिता की सरकार अटल बिहारी, ठीक है, उनको बोल लेने देंगे, अपनी जयेश जी को बोल लेने देंगे। अपनी जयेश जी, प्रणब मुखर्जी का सुनिए ना, ये झूठा इंसान है। अपनी जयेश जी को बोलने देंगे प्लीज। अब यह कानून व्यवस्था राज्य सरकार पे आ गई। मैं चित्रा जी इसीलिए कह रहा हूँ कि इसीलिए मेरे मन में भी बिल्कुल साफ है। पढ़े लिखे हो, वो कुछ पढ़े लिखे या नकल करके पास आए हो? उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलेगा सुरेंद्र राजपूत जी। एक बार इनकी बात हो जाए अब निजेश अवस्थी जी की। ये गलत कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या कानून व्यवस्था राज्य सरकार की बात नहीं है? अब निजेश जी गिरफ्तार किसने गलत नहीं कह रही करवाया है। था? प्रणब मुखर्जी की जाके किताब में देखो। अब निजेश जी गिरफ्तार किसने करवाया था, किस सरकार ने? नकल करके ही पास किए हैं, तभी तो इतने बड़े गलत काम में बताइए ना। तो मैं पूछ रही हूँ ना, वो जयललिता का नाम ले रहे हैं। जयललिता ने, वो जयललिता का नाम ले रहे हैं। जयललिता ने किसकी सरकार गिरवाई थी? जयललिता ने किसके साथ मिलकर के बीजेपी की सरकार गिराई थी?
फिर वही किसकी सरकार बताइए गिरवाई ना। थी, क्या करा था, लेकिन सहयोगी तो आज आपकी रेवंत रेड्डी थी। कह रहा है कि 1000 करोड़ आपकी रुपए सहयोगी इकट्ठे थी करके मैं दे देता श्रृंगेरी के हूं। शंकराचार्य जी को सुरेंद्र गिरफ्तार राजपूत जी, कराने वाले अब विजय जी की बात हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी। ठीक है, अब विजय अवस्थी जी की बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा, बोलिए। चित्रा जी, हाँ, मैं हाँ। इसलिए कह रहा हूँ, अरे क्वात्रोची तक से तो पूछ हुई नहीं, एंडरसन को भगा दिया यहाँ से, जिसने 50,000 लोगों की हत्या का जुर्म था, जिस एंडरसन पर उस समय किसकी सरकार थी, केंद्र में और राज्य में किसकी सरकार थी? एंडरसन के, जिसको भगाया था 50,000 लोगों के हत्यारे को। मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस मसला ये नहीं है चित्रा जी, मसला ये है कि एक बात बड़ी साफ सी है कि आशुतोष ब्रह्मचारी पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं। और यही बात बिल्कुल सत्य उजागर हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि वहां के उत्तर प्रदेश के राज्य के शासन, प्रशासन और सरकार ने ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं किया, इसलिए उसके कहने पर, हर तरीके से अप्रोच करने पर, वहां तक पहुंचने पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हरेश कुमार। अभी आपने पीछे पूरा यह 5 मिनट का यह वीडियो क्लिप देखा। इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणी जो भी देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में देकर जाएं। दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, ना ही मैं पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन जो मेरा मुद्दा है, जो मुझे सही लगता है, वही मैं आपको बताता हूं और उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह बातें पसंद आया होगा। दोस्तों जिस तरीके से लोग आज के समय में राजनीति कर रहे हैं, ये 2 पार्टी का था, नेता का था, लेकिन आज के समय में बड़े बड़े धर्मगुरु भी राजनीति में कूद पड़े हैं, पता नहीं क्यों। ये तो दोस्तों वो ही जाने, लेकिन आप अपना राय देकर जाए। लेकिन जिस तरह से आज के समय में लोग कर रहे हैं यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, इससे देश में गलत मैसेज जाता है। जो चीज मुद्दे की है ही नहीं, उस चीज पर तर्क ही नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि दोस्तों शंकराचार्य महाराज इतने बड़े हैं, जो हमेशा धर्म की बात करते हैं, उन पर महाकुंभ में अपमान किया गया और उन पर आज इतना बड़ा लांछन लगाया जा रहा है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा पाप है, पुण्य के भागीदार आप नहीं बन सकते अगर इस तरह की बातें करते हैं तो। दोस्तों डिबेट पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।